हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम यहां पर जितने भी एनालिसिस करते हो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप बाई सेल कुछ भी करते हैं, उसमें अगर आपको नुकसान प्रॉफिट जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो हम आज के एनालिसिस को चालू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अगर आपको बाई सेल की रिकमेंडेशन चाहिए, सपोज करो इक्विटी के अंदर कब खरीदारी करनी है, ऑप्शन के अंदर कब खरीदारी करनी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरी वेबसाइट पर जाइए। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए। ये रही मेरी वेबसाइट, कहाँ गई? आप सर्च करोगे ना गोपाल लोहार, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, तो आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट। लिखोगे गोपाल लोहार रिसर्च एनालिस्ट। एक सेकंड में आपको सर्च करके बताता हूँ। ठीक है, ये सर्च करोगे गूगल पर तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में मेरा नाम आएगा, गोपाल लोहार रिसर्च एनालिस्ट। इस वेबसाइट पर जाइए आप। यहाँ पर रिस्क डिस्क्लोजर को देखिए, यहाँ पर सब कुछ आप चेक आउट करोगे, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। पेमेंट लिंक का सब कुछ मिल जाएगा, मैंने समझाया था अभी लास्ट वीडियो में। तो आप वहाँ पर जाकर के मेरी सर्विस लीजिए। वहाँ पर मैं प्रॉपर आपको बाय स्टॉप लॉस कहाँ पर क्या करना चाहिए, मार्केट के इस सिनेरियो में हमें कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, कौन से स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर सिर्फ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो यहाँ पर बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज नई लर्निंग आपको सीखने को मिलेगी। कुछ चीज़ है जो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बॉटम बनती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और आज का वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक उसको अच्छे से देखना और हो सके तो कॉपी पर लिखने की कोशिश करना, ताकि आपको आने वाले समय में ये चीज़ मेरी याद आएगी। हम शुरू से डिस्कस कर रहे थे कि हमारी करेक्शन जो यहाँ से स्टार्ट हुई है और कम से कम को 6 महीने हो गए, हमने सितंबर अक्टूबर में टॉप लगाया था। उसके बाद में हमारा जो रुझान था वो बेसिकली नीचे ही था। बेसिकली जब भी हम ऊपर आ रहे थे नीचे की तरफ गिर रहे थे। रुझान जितना भी था सारा का सारा नीचे था, जब भी ऊपर आते थे नीचे गिर जाते। बस अभी जो लास्ट टाइम में जब हम ऊपर आए हैं, तब यहाँ से हम ऊपर की तरफ आना भी चालू है बस। ठीक है, ये जो हमारे शुरू से बात चल रही थी, मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ से जो हमारी गिरावट है, इसके अंदर ये ए बना हुआ है, ये बी बना हुआ है और हम सी वेव की तरफ नीचे चल रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि ये जो वेव है, जो वेव यहाँ से चालू हुई है, उस वेव की ये ए वेव है, ये बी वेव है और ये सी वेव है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो सी वेव है वो मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 23,800 और 24,000, मैंने दो लेवल दिए थे आपको, 24,000 और 23,800, इनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब यहीं तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम इस सी वेव की कैटेगरी में रहेंगे और यहीं पर हमारी एक्स वेव मार्क हो जाएगी और यहीं से हम नीचे की तरफ चालू हो जाएंगे। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम तक, हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैं एक बार पूरा पुरानी वाली चीज़ें सारी डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम इस वाले पॉइंट को टेस्ट कर लेते हैं 24,200 को, तो फिर ये पूरी जो वेव है, ये पूरी जो वेव है, ट्रेंड चेंज होने के हमें सिम्टम्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, उस समय भी मैंने आपको क्या बोला था, सिम्टम्स मिलेंगे, कोशिश होगी, पूरी तरह से नहीं होगा। ये मैंने आपको क्लियर कट बोल रखा, अभी भी जाकर के वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आज हमने 24,200 को, इस वाली सेकंड वेव, ये जो वेव निकली है उस वाले पॉइंट को हमने 24,200 को टेस्ट कर लिया। हालांकि हमने 24,190 को टेस्ट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 पॉइंट बचे, लेकिन हमने 24,200 के आसपास हम ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं। तो क्या अब पैटर्न चेंज हो गए है क्या, क्या अब बॉटम बन गई है क्या? इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, रही बात सबसे पहले बात करने की बॉटम बनने की, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर 24,200 टेस्ट हो भी जाएगा तो भी कोशिश होगी, कोशिश होगी, ट्राइंग टू, कोशिश होगी कि बॉटम बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस समय ये नहीं बोल सकते कि बॉटम बन गई है। ठीक है, पहली चीज़ तो क्लियर, अभी आपको मानने की जरूरत नहीं कि बॉटम बन गई है। दूसरी चीज़, अगर 24,200 आ चुके हैं, हम कब माने की बॉटम बन गई है, हम कब माने की बॉटम बन गई है? अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या नोटिस करना है आने वाले समय में। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? एक ही चीज़ की डिस्कस करूंगा, इसके अलावा दूसरी चीज़ कोई डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, 24,200 के पास हम आ चुके हैं। 24,200 के पास हम आ चुके हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो ट्रेंड है, आपको 23,800 के बाद जो चला है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से 23,800 के बाद, यहाँ से ट्रेंड नहीं चला है दोस्तों, याद रखना। ट्रेंड आपका यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। कहाँ से चल रहा है? 21,800 से, मोटा मोटी मान लो 21,800 से। तो 21,800 से आप नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हो। ठीक है, 21,800 से आप ऊपर की तरफ चलते जा रहे हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए हमको ऊपर चलते 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 चलते। ठीक है,
तो 8 दिन हमको हो गए नीचे से ऊपर की तरफ चलते चलते, और हमारे जो पॉइंट हो कितने हो गए, 21,800 से लेकर के हम 24,200 तक आ गए। तो ऑलमोस्ट हम कितने पॉइंट हो गए, 2400 पॉइंट के आसपास हमने रैली दे दी है। 200 पॉइंट इधर के और 200 पॉइंट उधर के हटा दो, बचे 2000, तो 2400 पॉइंट की हमने रैली दे दी है। तो 2400 पॉइंट की जो ये रैली है इसकी भी तो करेक्शन होगी, कि ऐसे ही चलता जाएगा बाजार ऊपर। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही बाजार ऊपर की तरफ चलता जाएगा तो खरीद के बैठ जाओ, अगर आपको ऐसा लगता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बाजार ऊपर चला जाएगा, हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, तो खरीद के बैठ जाओ। मेरी तरफ से कोई भी वैसा नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी सब्र नाम की कोई चीज़ है, अगर आप में पेशेंस नाम की अगर कोई चीज़ है, तो आपको वेट करना चाहिए इस पूरे जो ट्रेंड हुआ है, ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड, इस ट्रेंड की करेक्शन आने का। ये करेक्शन अब आने वाले समय में आने वाली है। ये समझो कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, बस मोटा मोटी, इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह आ जाएगी, लेकिन करेक्शन आने वाली है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। फिर बता रहा हूँ, यहाँ खरीद के बैठ जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, फिर बाद में फंस जाओगे, फिर इधर उधर घूमते रहोगे, इधर उधर पूछते रहोगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ रहे हो ना। इसलिए जल्दबाजी में हलवा जब गर्म होता है ना, उसको फटाफट नहीं खाया जाता है। पहले उसको मीडियम होने दो, ठंडा होने दो, उसके बाद खाना होता है, ताकि अगर हम खाएंगे ना हमारी जीवान नहीं जलेगी। उसी प्रकार से अगर ये जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ वाकई में बॉटम बनाना चाहता है बाजार, और ये जो 6 महीने की जो करेक्शन है ये एंड करना चाहता है, तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि 24,200 हमको पहला सिग्नल मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ सिग्नल मिलेगा। लेकिन बाजार ऊपर जाकर के जब वापस से इस वाले एरिया में आएगा 23,800, और ये जो मूविंग एवरेज के जो हिस्से दिख रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं तो भी यहाँ तक 23,400 500, इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करने वापस आए यहाँ पर, ठीक है। इस पूरे ट्रेंड की रिट्रेसमेंट करने आए, नीचे की तरफ करेक्शन करे। जैसे हर ट्रेंड की करेक्शन होती है ना, जैसे मैं आपको कैसे समझो, जैसे ये समझो, ये ट्रेंड चला ऊपर का, इस ट्रेंड के चलने के बाद में क्या हुआ, ये करेक्शन हुई नीचे की, ऐसी करेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जब बाजार ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से बाजार वापस से क्या करेगा कि नीचे की तरफ आएगा, कम से कम 23,400 500 इस वाले एरिया में वापस आएगा। जब यहाँ पर वापस आएगा इस वाले एरिया से, यहाँ से, और यहाँ आने के बाद में फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। जैसे मान लो ये ऊपर से यहाँ से पलटता है, या फिर 200-300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में पलटता है, जब भी वापस यहाँ पर आता है, यहाँ आने के बाद में वापस से यहाँ पर काम करके फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तब खरीद लेंगे ना। यहाँ पर क्या दिक्कत है, इतनी क्या जल्दबाजी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इतनी क्या जल्दबाजी मच रही है कि नहीं बस हमें अभी कभी खरीदना, अभी कभी मार्केट 26,000 हो जाएगा, अभी कभी कोई 400 रुपये का स्टॉक इन 4 दिनों में 800 रुपये हो जाएगा, ऐसा क्या, मेरे को समझ में नहीं, इतनी क्या जल्दबाजी है। तो यहाँ पर आने के बाद में जब वापस से इस वाले एरिया में आएगा और उसके बाद में ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम मान लेंगे कि ये बॉटम बन गई है। तब हम ये मान लेंगे कि बॉटम बन गई और बाजार अब ऊपर की तरफ जाएगा, और बाजार जो है कम से कम आराम से यहाँ तक तो जाएगा जाएगा 26,000 तक, ये 26,000 तक। तो हमारे पास 23,500 से लेकर के 26,000 तक के पॉइंट, यानी कि 3,000 पॉइंट की रैली है हमारे पास। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है, सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स के अंदर, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है। मेरे को रील्स के ऊपर कमेंट आ जाता है कि पैटर्न फेल हो गया, वो हो गया, अरे इतनी जल्दबाजी कैसे कैसे फेल हो गया। मैं भी तो मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मैं भी तो मार्केट को देख रहा हूँ, मेरे को भी तो माल खरीदना है, सब कुछ खरीदना है, मैं भी तो देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं भी तो पेशेंस रख रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ कि ये जो बॉटम बना है, ये जो बॉटम बना है, मुझे नहीं मानने में प्रॉब्लम कहाँ है कि बताओ। अगर मैं भी आपकी तरह बॉटम मान लूँ और यहाँ खरीद लूँ, कल को बाजार यहाँ से ऊपर जाने के बाद में गिर के नीचे गिरना चालू कर दे, तो मैं भी आपकी तरह आपके साथ में ट्रैप हो जाऊंगा। तो मैं ट्रैप नहीं होना चाहता हूँ। मेरे को ट्रेंड मिस हो जाएगा चलेगा, लेकिन मैं ट्रैप नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि 6 महीने की करेक्शन है, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि खत्म अगर होते हैं तो ये केस एप्लीकेबल होगा, ये केस एप्लीकेबल हुए बगैर यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर नहीं जा सकता। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो आप। यहाँ से 200-300 पॉइंट और चल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि ये रैली यहाँ से कितनी चल चुकी है आप देखो, 22,000 से लेकर के हम 24,200 तक आ गए नॉन स्टॉप। बीच में कहीं भी हम नहीं रुके, ना ही हमने कोई छोटी मोटी करेक्शन करी कि बीच में 400 पॉइंट कभी गिर गए हो, कभी 300 पॉइंट गिर गए हो, हमने कुछ करा ही नहीं। ये रैली आई ना, जैसे ये रैली आई वैसी वाली आई ये, तो ये रैली भी आई जब मैंने आपको क्या बोला, भले ऊपर जा रहा है लेकिन करेक्शन करने नीचे आएगा ही आएगा, आया ना यहाँ पर। उसके बाद में क्या हुआ, तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 24,200 हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे जाने के बाद में फिर से यहाँ पर करेक्शन आएगी। तो उस करेक्शन का वेट करो अभी, आप इतनी जल्दबाजी मत करो। अगर इतनी ही जल्दबाजी है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि आप बॉटम मान करके बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई भी मना नहीं है। और पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलने भी नहीं आया हूँ कि यहाँ पर खरीद लो, ये कर लो, लेकिन मैं आपको ये सिखाने आया हूँ कि इस तरह से चार्ट को रीड किए जाते हैं, इस तरह से चार्ट को देखा जाता है,
इस तरह से हमें मार्केट में काम करना होता है। अगर आप जल्दबाजी करोगे, आपको अभी जल्दबाजी पता है क्यों हो रही होगी, क्योंकि आपको लग रहा है कहीं लेफ्ट आउट तो नहीं होगा, कहीं माल तो नहीं छूट जाएगा, टीवी में बोल रहे बॉटम बन गई है, ऐसा वैसा ऐसा लग रहा होगा ना आपको, इसीलिए। तो टीवी वाले कभी भी क्लियर नहीं बोलेंगे कि बॉटम लग गई है कि यहाँ से मार्केट ऊपर, क्योंकि उनको हर रोज आकर के कुछ ना कुछ बोलना। अगर वो ये बोल देंगे मान लो कि बॉटम नहीं बनी, तो आप खरीदोगे कभी? क्या नहीं खरीदोगे ना। तो उनको तो मजबूरी है, लेकिन मेरी यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। मेरे को तो जो चार्ट पर क्लियर दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि बॉटम नहीं बनी है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके कारण भी मैं आज आपको मैं बताता हूँ। बॉटम इसलिए नहीं बनी है क्योंकि निफ्टी के अंदर बहुत सारे सेक्टर है। जैसे अगर मैं निफ्टी आईटी को उठाता हूँ, तो निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखो आप कहाँ पर इतना नीचे काम कर रहा है, कहाँ पर इतना नीचे काम कर रहा है, वीकली की 200 ईएमए के आसपास यहाँ पर काम कर रहा है आईटी का इंडेक्स। डेली की 200 के ऊपर भी नहीं आया अभी तक, तो ये तो पूरा बियर फेस में चल रहा है। दूसरी चीज निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो देखो डेली का यहाँ से फॉर्मेशन बनाने के बाद नीचे टूट चुका, ये 200 लास्ट। उसके बाद निफ्टी एफएमसीजी देखो, ये 200 पर काम कर रहा है। निफ्टी मेटल देखो, निफ्टी मेटल देखो आप, निफ्टी मेटल देखो, ये देखो निफ्टी मेटल भी 200 के ऊपर अभी तक नहीं आया। और क्या दिखाऊं मैं आपको, बताओ। निफ्टी मिड कैप देख लो, चलो ये निफ्टी मिड कैप, जिसने आज 200 की ईएमए को पहली बार टेस्ट करा है। और क्या बताऊं बताओ, इतने सारे मैंने आपको बता दिए, निफ्टी मेटल दिखा दिया, ऑटो दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया मैंने। निफ्टी एफएमसीजी दिखा दिया, निफ्टी एनर्जी देख लो, ये लो निफ्टी एनर्जी देख लो। निफ्टी एनर्जी भी डेली की 200 ईएमए के नीचे, ब्रॉडर मार्केट तो पूरा नीचे काम कर रहा है। निफ्टी एनर्जी दिखा दिया मैंने आपको, और दिखा देता हूँ मैं आपको, चलो निफ्टी एनर्जी हो गया, सारे सेक्टर दिखा दिया मैंने आपको। निफ्टी एनर्जी हो गया, ये निफ्टी रियलिटी देखो, ये देखो कहाँ ऊपर जा रहा है मार्केट, ये निफ्टी रियलिटी। अब दिखाता हूँ मार्केट किस वजह से ऊपर जा रहा है। ये लो बैंक निफ्टी आपकी, ये लो बैंक निफ्टी आपकी, बस एक अकेले इस इकलौते इंडेक्स की वजह से जा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी का। इसीलिए बैंक निफ्टी चल रहा है तो निफ्टी भी ऊपर ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हो आप। बैंक निफ्टी ऑल टाइम इसके ऊपर जा चुका है, लेकिन निफ्टी अभी तक नहीं आया। तो क्या निफ्टी भी ऊपर आ जाएगा क्या? ये भी तो कहीं ना कहीं सांस लेगा, रुकेगा, करेगा, कुछ भी करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ब्रॉडर मार्केट है, इतना बड़ा मेरा ब्रॉडर मार्केट है, उस ब्रॉडर मार्केट में एक इंडेक्स चल रहा है, वो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को देख करके ये कैसे पता लगा ले कि पूरा मार्केट का बॉटम बन चुका है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर अभी भी नीचे काम कर रहे हैं। बॉटम तब लगते हैं जब सारे सेक्टर ऊपर आना चालू कर दे। वो सिर्फ बाउंस बैक ले रहे हैं, वो अब सारे सेक्टर आना ऊपर चालू करेंगे, कुछ रुकेंगे, और फिर जब वो ब्रेकआउट करने लगेंगे ना डेली के 200 में, तब जाकर के हमें लगा कि हाँ वाकई में बॉटम बन रहा है। तो इसलिए जल्दबाजी करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो अब हम काम कैसे करें इस दौरान? आपको काम ऐसे करना है, अगर जैसे मान लो आज, जैसे मान लो निफ्टी का बॉटम लग भी गया सपोज करो, तो टाटा मोटर्स देखो आप, टाटा मोटर्स देखो कहाँ काम कर रहा है, ये देखो इतना नीचे काम कर रहा है टाटा मोटर्स। 1200 रुपये का शेयर काम कर रहा है 50% नीचे। सारे स्टॉक 50 से लेकर के 60% नीचे काम कर रहे हैं। आप उठा करके देख लेना, आपके पोर्टफोलियो अगर बना हुआ होगा ना, तो आपके पोर्टफोलियो में कितना इंक्रीमेंटल आया मुझे बताना, बैंकिंग स्टॉक को छोड़ करके, बैंकिंग स्टॉक को छोड़ करके। दूसरे स्टॉक आप देखोगे ज़्यादा बढ़े ही नहीं आपके, क्योंकि सारे स्टॉक नीचे। ये देखो टाटा मोटर्स नीचे काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी का रिलायंस के अंदर है। लो रिलायंस दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो रिलायंस, रिलायंस डेली के 200 ईएमए के पास में बाउंस बैक लेने के लिए आया है यहाँ पर, जो पीछे से नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। तो इसीलिए मैं पता है कौन से स्टॉक चल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बैंक निफ्टी का एक तो एचडीएफसी बैंक चल रहा है, जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। ये देखो ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ये भी कहीं कहीं रुकने वाला, ऊपर जाके यहीं कहीं रुकने वाला, फिर से यहाँ से नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आईसीआईसी बैंक, इन सबके ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। ये देखो आईसीआईसी बैंक आज चला ही नहीं, ऊपर से नीचे आना लग गया। तो और देख लो आप, एक्सिस बैंक दिखाता हूँ मैं आपको। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉटम कैसे लगती है कैसे नहीं लगती। ये देखो ये एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक ऊपर चला, इन सब में इतनी ग्रीन 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 कलर की कैंडल बन गई। तो ये भी तो अब चल चुके ना, ये भी तो अब चल चुके ना, ये रुक जाएंगे वापस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक जो ऊपर की जो रैली है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी लेकर के आया ऊपर। और मेरा ये मानना था कि बैंक निफ्टी जब ऊपर की तरफ चलेगा तो अपने पुराने वाले हाई तक ही आएगा लास्ट, लेकिन ये थोड़ा एक्सटेंड हो चुका ऊपर बस, और कोई फर्क नहीं है।
ठीक है। तो अब हम एक बार बात कर रहे थे निफ्टी की, कि क्या निफ्टी यहाँ से ऊपर और कितना जाएगी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी भी बोल रहा हूँ कोशिश होकर काम करने की जरूरत है, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको कुछ एक टाइम एनालिसिस के बारे में बताना चाहूंगा। देखो पैटर्न तो चेंज हो रहा है, पैटर्न तो चेंज हो रहा है, लेकिन ब्रॉडर पैटर्न अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ब्रॉडर पैटर्न चेंज होगा 62% के ऊपर आने के बाद में, ये वाला जो एरिया है 62%, और 62% कहाँ पर आ रहा है, 24,567। तो जब तक 24,567 और ये वाला जो हाई है 24,800, इसके ऊपर आकर के हम क्लोज नहीं हो जाएंगे, इसको टेस्ट भी नहीं कर लेंगे, तो पूरा ब्रॉडर चेंज जो है बॉटम यहाँ पर नहीं बनेगी। तो अभी भी हमारे पास 500 से 600 पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी भी बाउंस बैक है, लेकिन क्या हम 24,800 तक नहीं जा सकते, बिल्कुल हम जाने वाले हैं, बिल्कुल हम जाने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो 24,200 तक तो हम आ गए, तो यानी कि ये जो पैटर्न है ये पूरा चेंज हो चुका है। इलियट की स्टडी जो है पूरी चेंज हो चुकी है, इलियट की स्टडी पूरी चेंज होगी, क्योंकि सेकंड वेव जैसे ही टेस्ट हो जाता है इलियट की पूरी स्टडी चेंज हो जाती है। तो अब जो हम ये मान करके चल रहे थे यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि टाइम एनालिसिस के हिसाब से अब हम ऊपर कितने दिन और रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो रैली गई है, ये वाली रैली और ये वाली रैली, इन दोनों रैली के अंदर हमको कितने बार लगे बनाने में, कितनी कैंडल है बन, ये टोटल कैंडल है 22 कैंडल। कितनी कैंडल है, 22 कैंडल। तो 22 कैंडल जो है 22 कैंडल बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक अभी कितनी कैंडल बन चुकी है, ये 7 कैंडल बनी है। 7 कैंडल बनी, इसका मतलब अभी हमारे सामने 14 से 15 कैंडल बनना और बाकी है। तो 14 से 15 कैंडल तक का समय आपके पास और पड़ा हुआ है, यानी कि 10 से लेकर के 12 दिन। तो 10 से लेकर के 12 दिन का जो समय है इसके अंदर, क्योंकि इन दोनों को मैं जब जोड़ता हूं, क्योंकि इस वाली वेव का ये ए और बी और ये सी वेव है, तो इन दोनों को मैं जब जोड़ता हूं ए और बी को, तो इस पूरे ट्रेंड में उतना समय लगेगा, ठीक है। इसको पूरे उसने अभी, क्योंकि इलेट की स्टडी बहुत सारी मैं अभी सब बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सिर्फ सिंपल सा ये बता रहा हूँ कि 10 से 12 जो कैंडल है, 10 से 12 दिन अभी हमें ऊपर ऊपर ही रहेंगे, हम अभी नीचे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। 10 से 12 दिन का समय अभी और है, जो हमें अभी व्यू जो है ऊपर की तरफ लेकर के चलना चाहिए। कहने का मतलब अगर नीचे आता भी है तो भी हमें खरीदना है, ठीक है। लेकिन जब 10 से 12 दिन जब निकलेंगे, उसके बाद में डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ वापस से चालू हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो 10 से 12 दिन अभी आपका व्यू ऊपर की तरफ ही रखना है। अब हम कुछ लेवल की बात कर लेते हैं, और मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा देता हूँ मैं आपको। तो 10 से 12 दिन हमें अभी ऊपर का लेवल ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज कि नीचे की तरफ हम कौन सा लेवल ध्यान में रखें। अब बाजार जब भी ऊपर से नीचे की तरफ इन मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, तभी हमें मानना है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। अभी भी बोल रहा हूँ बॉटम मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में ये मान सकते हो कि हाँ एक बार हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक बार हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 10 से 12 दिन का व्यू लेकर के चलना है। सिर्फ कितना, 10 से 12 दिन का, बड़ा व्यू लेकर के नहीं चलना है, क्लियर बता रहा हूँ। तो 10 से 12 दिन का व्यू लेकर के ये चलना है कि अभी हम 10 से 12 दिन तक हम ऊपर की तरफ रह सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो रह सकते हैं, तो हमें नीचे की तरफ लेवल कौन सा ध्यान में रखना है, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस वगैरह कुछ भी होना चाहिए। वो लेवल है 23,800 का, क्योंकि हमने इसी लेवल को ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ में 23,800 23,800। तो यही लेवल हमारे लिए अभी क्या काम करेगा, बेसिक टेक्निकल के हिसाब से 23,800 सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो 23,800 अभी हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि 24,200 आ चुका ना, इसीलिए। तो 23,800, अब पहला 23,800 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब तक मार्केट 23,800 से ऊपर है, आपके लिए ऊपर के लेवल खुले हुए हैं। ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं हम, यहाँ तक जा सकते हैं, 24,700 और 600 की जोन तक जा सकते हैं। 800 का जोन अभी लेकर के नहीं चलते हैं, हम सिर्फ 2 जोन लेकर के चलेंगे, 24,700 और 24,600 तक। तो हम वहां तक जा सकते हैं, क्लियर कर दिख रहा है उसमें, ठीक है। तो 23,800 से लेकर के 23,800 का लेवल हमें सपोर्ट का ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ में 24,700 तक का ध्यान रखना कि 700-600 तक हम जा सकते हैं। लेकिन वहां जा सकते हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि चार्ट में दिख रहा है अब, इसीलिए, ठीक है। तो 24,700 तक जा सकते हैं। हमारे पास 10 से 12 दिन भी पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक आध दिन कभी मान लो गिर भी जाते हैं, तो फिर से ऊपर की तरफ जा करके 24,700 तक जा सकते हैं, ठीक है। जिस दिन 24,700 और 800 आ जाएगा, उस दिन हम एनालिसिस करेंगे वापस से कि अब क्या करना है। तब तक बता दिया मैंने आपको क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज है, अभी भी स्टॉक 50 से लेकर के 40% नीचे खड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है बॉटम बन गई है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है,
तो खरीद के बैठ जाओ। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, वो आपका लुकआउट है। ठीक है, मैं तो यहाँ पर मेरी बता रहा हूँ कि मेरी जो असेसमेंट है, मेरी जो एनालिसिस है वो ये कह रही है कि वेट एंड वॉच, वेट करना चाहिए थोड़ा सा। तो 23,800 पर हमें सपोर्ट मान करके चलना है, और ऊपर की तरफ में आपके पास अभी 500 से लेकर के 600 पॉइंट की रैली अभी निफ्टी के अंदर और बची हुई है। ठीक है, क्योंकि बस इतनी ही बची हुई है, ज़्यादा नहीं बची हुई है, इतनी ही बची हुई है। जैसे ही मार्केट 24,500-600 की जोन में आने लगेगा, मार्केट में एकदम से बिकवाली आ जाएगी, क्योंकि बहुत पहली बार आ रहा है, बहुत समय बाद आ रहा है, तो वहाँ पर एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, और वहीं से मार्केट जो है 600 से लेकर के 700 पॉइंट करेक्शन कर देंगे, आप पे मार्केट करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ज़्यादा हैवी होने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हो सकता है कि मार्केट 2200-300 यहाँ से भी गिर जाए, तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मान लो कि अभी ही जैसे मान लो नीचे की तरफ 23,800 आता है और यहाँ पर सपोर्ट बनता है, तो आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो, और ऊपर की तरफ में 24,500-600 तक का व्यू लेकर के चल सकते हो, इफ सस्टेन अबाउ 23,800 23,700। क्लियर है? तो मैंने लेवल के हिसाब से आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या करना है इंडेक्स के अंदर और क्या नहीं करना है। 23,700-600 इसको सपोर्ट मानते हुए व्यू ऊपर की तरफ रख सकते हो, रखना भी चाहिए। ठीक है, और 24,500-600 तक के लिए ही रखना चाहिए, बस ये भी बता रहा हूँ। कोई 26,000, 27,000, 28,000 तक के लिए नहीं रखना है, क्योंकि बिल्कुल ये बॉटम बनी गई, ऊपर जा रहे हैं हम, पता चला कि सब खेल खत्म हो जाएगा आपका सारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सिंपल सी एनालिसिस है, आज के एनालिसिस में कुछ है ही नहीं, क्योंकि बस मेरे को इतना ही बताना था कि हमने 24,200 को टेस्ट कर लिया, तो चार्ट में चेंजेस हुए हैं। चार्ट में चेंजेस ये हुआ है कि हम थोड़ा सा 10 से 12 दिन ऊपर की तरफ रहेंगे, और हम यहाँ तक जा सकते हैं, 24,600, 650, 700, 800 तक भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गिरावट की ये सेकंड बी वेव थी। तो अगर इसके ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब तो फिर क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये बॉटम लग चुकी है, फिर तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये बॉटम लग चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन फिलहाल अभी हमें नहीं मानना है। इसलिए नहीं मानना है क्योंकि यहाँ से ऊपर जब जाएगा तो वापस से यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा और फिर जब ऊपर निकलने लगेगा तब हमको क्लियर मिल जाएगा। तो जैसे मान लो बाजार यहाँ आ गया और यहाँ से ऊपर चल रहा है, फिर हम मान लेंगे कि चलो ऊपर ही जा रहे हैं हम, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो फिर भी हमारे पास बहुत मौके यार, अभी तो स्टॉक 50% नीचे खड़े हुए हैं, 50% भले आप, मैं अगर नहीं बोल पा रहा हूँ तो आप देख लेना जा करके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना भी चल जाएगा क्या, कि यहाँ मेरे को लग रहा था लास्ट बस इतना ही आएगा, 53-54 हज़ार तक, लेकिन ये उससे ऊपर भी चल गया, 1,000-1,300 पॉइंट और ऊपर। तो अब ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और कितना ऊपर चल सकती है। बैंक निफ्टी का अगर मैं टारगेट लगाऊं इलियट वेव के हिसाब से और यहाँ पर देखूं, तो बैंक निफ्टी जो है ना, कम से कम लास्ट बस यहाँ तक चलेगी, ये लास्ट है, ये वाला एरिया। बैंक निफ्टी 53,200-300, बस यहीं जाकर के बैंक निफ्टी सरेंडर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से लेकर के अभी तक इसमें देखे तो 1,000 पॉइंट की चाल अभी और पड़ी हुई है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जैसे ही अगर यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ अलर्ट रह जाना, यहाँ से 2,000 से लेकर के हो सकता है 3,000 तक का पॉइंट आपको फॉल देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी में। ठीक है, और वो मिलेगा आने वाले समय में, मतलब जैसे ही 53,300 के आसपास बैंक निफ्टी आ जाती है। तो अभी भी बता रहा हूँ, उससे पहले मान लो बैंक निफ्टी वहाँ नहीं गई, मान लो उससे पहले ही बैंक निफ्टी यहाँ आ जाए मान लो, और यहीं सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकले, तो आप ये वाला टारगेट ले सकते हो। ठीक है, ये वाला टारगेट ले सकते हो, लेकिन 53,300, 53,200 जाने के बाद में अलर्ट रहना, वहाँ से कभी भी इंट्राडे में सेलिंग देखने को मिल जाएगी, और वो जो सेलिंग है 3 से 4 दिन 5 दिन तक चल सकती है, और हो सकता है कि यहाँ से वापस से बैंक निफ्टी आपको वापस से यहाँ देखने को मिल जाए, वापस से 54,000 की रेंज में, 56,000, 2,000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बाजार टेक्निकल को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई टेक्निकल फेल नहीं होता है, कोई कुछ फेल नहीं होता है, बस ये होता है कि हम जो सोच रहे थे उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है और उसके बाद में वो काम होता है। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद में फिर से हम नीचे की तरफ आएंगे। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तब सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल अभी हमें ये ध्यान रखना कि 56,300 से या 200 से, जो भी मैंने आपको रिट्रेसमेंट लगा करके दी, ये वाला जो फिबोनाची एक्सटेंशन का पॉइंट, यहाँ से बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, 56,200-300 जो पॉइंट है, एक सेकंड रुकना, ये लो पॉइंट 56,200-300 बस। ठीक है, तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब स्टॉक बहुत चल चुके हैं, और कम से कम बैंक निफ्टी की जो रैली है
बहुत चल गई है ये वाली, मतलब बहुत ज़्यादा ही चल गई है। तो यहाँ से अब आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर ये ए बी और सी का पैटर्न है, जब तक यहाँ से नीचे गिर के फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव नहीं बना था, 5 इम्पल्स की काउंटिंग अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा क्रक्स है। तो इसीलिए मेरे को बार बार यूट्यूब के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिख करके पिंच करने से कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लग रहा है बॉटम बन गई है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ खरीद लो। आपके पास माल है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है, मेरे को बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं मेरा काम कर लेता हूँ, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि मैं मार्केट में बहुत समय से हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाया हुआ है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अगर समझ जाते हो तो ठीक है, नहीं समझते हो तो आप आपके हिसाब से काम कीजिए, आपको जैसा लगता है उसके हिसाब से काम कीजिए। आप फालतू में दूसरों को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी टेक्निकल फेल नहीं होते हैं, इलियट वे भी फेल नहीं होते, बस जो एनालिसिस होते हैं ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एनालिसिस क्या चेंज हुई अभी फ़िलहाल, ये चेंज हुई है कि मार्केट में जो ये बाउंस बैक है थोड़ा सा और आ सकता है ऊपर की तरफ में। ट्रेंड चेंज अभी भी नहीं हुआ है, ट्रेंड चेंज अभी भी नहीं हुआ है। ट्रेंड चेंज होने के लिए आपको मैंने बोल दिया है क्लियर कट, यहाँ से ऊपर जाने के बाद में वापस से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, इन मूविंग एवरेज के पास में आना पड़ेगा, तभी जा करके मैं आपको उस दिन ये कह पाऊंगा कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरा सेटअप अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ, मेरा सेटअप अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। सिर्फ लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इंट्राडे में क्या करना है क्या नहीं करना है। 23,800 को लेवल को आप सपोर्ट मानते हुए ऊपर की तरफ का रुझान रख सकते हो। 24,300 400 500 600 तक बिल्कुल जा सकता है, कोई इसमें शक नहीं कि नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये लेवल निकल चुका है इसीलिए। और मैंने बोला भी था आपको, मैंने बोला भी था कि ये तीसरे अटेम्प्ट में आ रहा है, इस बार यहाँ से नहीं गिरेगा। मैंने आपको क्लियर कट बोला था, क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट में हर कोई चढ़ जाता बेचने के लिए, यहाँ से नहीं गिरेगा, यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था कि ऊपर 24,000 तक ही जाएगा, लेकिन ये 24,200 भी जा चुका है। तो फिलहाल ठीक है, 24,200 भी जा चुका है, तो इसका मतलब ये 24,500 600 भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, हमें तो स्टॉक बाद भर के खरीद लेने चाहिए। अगर ऐसा आप करोगे तो फंस सकते हो, आप फंस सकते हो। क्योंकि टाटा मोटर्स तो आज भी 50% नीचे काम कर रहा है, टाटा मोटर्स तो आज भी 50% नीचे काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मार्केट के 50% नीचे काम कर रहे हैं। ये लो रिलायंस उठा करके देख लो, सबसे बड़ा स्टॉक है, सिर्फ बैंकिंग स्टॉक ही तो चल रहे हैं। ये लो रिलायंस आज भी यहीं पर आया, सिर्फ इसमें क्या मौका नहीं मिलेगा। रिलायंस का बाउंस बैक खत्म हो गया, अब सिर्फ 30-40 पॉइंट का बाउंस बैक बचा है। अब ये गिरने लग जाएगा तो निफ्टी को वैसे नीचे ले आएगा ये तो, ठीक है। तो अभी भी इतने जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक बहुत नीचे काम कर रहे हैं, हमें मौका मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी एनालिसिस है, बता रहा हूँ मैं आपको, बार बार एक ही चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। बॉटम मान लेंगे हम जिस दिन मेरा ये वाला सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा कि ऊपर जाने के बाद में वापस यहाँ मूविंग एवरेज पर आए और यहाँ पर काम करके ऊपर निकलना चालू करे, मान लेंगे बॉटम, ठीक है। पर होने तो दो, वो इतनी भी क्या जल्दबाजी है, या आने दो, फिर यहाँ से जब निकलने लगेगा तब मान लेंगे ना यार, क्या दिक्कत है, इतनी क्या जल्दबाजी यार, इतनी क्या जल्दबाजी मची पड़ी है। ज़्यादा पैसे हो तो फिर थोड़े मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं इंट्राडे के हिसाब से। और अभी शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से अभी फिर से बता रहा हूँ, व्यू ऊपर का ही लेकर के चले, ऊपर की तरफ में आपको मार्केट 24,500 600 तक जा सकता है। लेकिन 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 2-3 दिन के बाद में इसी चाल में चला जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जैसे मान लो नीचे आ कर के जाता तो आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन इसी चाल में चला गया तो करेक्शन देखने को मिलेगी। और कम से कम चाल जो है वो थोड़ी बहुत तो हो ही चुकी है, मतलब एक्सटेंडेड हो चुकी है। तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, ये वीक नहीं तो अगले वीक में करेक्शन देखने को मिल जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना, स्टॉप लॉस टाइट लगा करके काम करना, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी आप ऊपर का व्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ में जब तक 23,800 से ऊपर है आप ऊपर का व्यू रख सकते हो, और ऊपर की तरफ में आपका जो एरिया है वो 24,500 600 तक है, ठीक है। बस यही है कि इंट्राडे में काम करना आपको आना चाहिए। पता चला कि आप को काम करना ही नहीं आता इंट्राडे के दौरान, तो आप फंस जाओगे, फिर तो आप फंस जाओगे और एकदम से 400-500 पॉइंट गिरेंगे और आप फंस जाओगे। इसीलिए ये सब चीज़ें आनी चाहिए, कहाँ खरीदना कहाँ नहीं खरीदना। जैसे मैं आपको बताऊँ ना कि 1 घंटे का चार्ट है, जैसे पिछली बार मैंने आपको क्या बोला था कि 1 घंटे की 10 EMA से ही टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, बिल्कुल गया। अब अगली बार जो टेस्टिंग है 1 घंटे की 10 EMA आज की तारीख में कहाँ पर आ रही है, 24,000 पर आ रही। तो 24,000 पर अगर 1 घंटे की 10 EMA कोई अच्छी खासी कैंडल आपको मिलती है, यहीं का स्टॉप लॉस लगा कर आप खरीदारी कर सकते हो इंट्राडे के दौरान। अगली वाली जो फॉल आता है
1 घंटे में 20 में वो आ रही है 23,800 पर। जब भी 20 पर आए कोई अच्छी कैंडल बने, खरीदारी करके रख सकते हो। तो जब तक ये 10-20 के ऊपर छू छू करके चल रहा है तब तक आप ऊपर की तरफ चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही 10-20 के नीचे आ जाएगी प्राइस, उस दिन से प्राइस गिरना चालू कर देगा। और मैं अभी भी साफ साफ बता रहा हूँ, 3-4 दिनों के बाद में ऊपर यहाँ से जितना भी पहुँच जाता है 300 पॉइंट 400 पॉइंट, कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। वो आपको देखने को मिल जाएगा 3 से 4 दिन के बाद में। 24,400 500 600 जहाँ से भी, कहीं से भी लेवल ट्रिगर हो सकता है, कहीं से भी लेवल ट्रिगर हो सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर ऊपर की तरफ में आपको नीचे की तरफ अभी जैसे मान लो कल परसों नीचे गिर जाता है तो बाइंग करके आप चल सकते हो ऊपर की तरफ में। और क्योंकि वो ऊपर का टारगेट अभी ओपन हो चुका ना, इसीलिए तो वहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो वो इंट्राडे में काम करना आना चाहिए, इंट्राडे में आपको काम करना आना चाहिए। इंट्राडे में नीचे गिरता है तो कैसे खरीदारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। बस मेरा ब्रॉडर व्यू है कि अगर हमने 24,200 को टेस्ट कर लिया है तो इसका मतलब, और हम 23,800 से अब नीचे नहीं आते अभी, तो फिलहाल हम एक बार 24,500-600 के पास जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में फिर जा करके आएंगे यहाँ पर। ये चीज़ है पूरी की पूरी कहानी, और कुछ भी कहानी नहीं है। बॉटम अभी मानने की, ज़्यादा जल्दबाजी करने की मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। बाकी आपको लगता है तो अभी भी मान रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मान सकते हो। मेरी तरफ से अभी कुछ नहीं है, मेरी तरफ से मेरा ये मूविंग एवरेज वाला सेटअप जब बोलेगा तब मैं मानूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।